Hi, this is Sana Farzeen and welcome to India Today and I have with me the cast of Gullak 4. Tell me 4 साल हो चुके हैं. If you think of Gullak तो कौन सी एक फेवरेट मेमोरी है इस शो को लेके या कोई सीन जो बहुत ही प्यारा हो. गुल्लक सुनते ही क्या याद आता है बेसिकली? मैं सच बात बताऊं, हालांकि ऑडियंस को तो वो नोट वाला और मैं हेडफोन वाला याद आता है. मुझे ना जो फर्स्ट हमने गुल्लक किया था और जिस तरह से मैंने अनु आवाज़ दी थी, मेरी गुल्लक के साथ वही मेमोरी है. I think for me it was, I think that moment where we went for the meeting and we all four were sitting in the car after the workshop, and that's when I felt that something has happened through workshop. We got the characters, so that was the moment for me. Sweet. Jimmy? You're talking off the camera? Off, on, anything. Like a core memory that is there for Gullak. I think the warmest memory is that photograph scene for me. Yeah. In the second season? Second. In the second season. Yeah, that's my most cherishable memory. अमेजिंग. सुनीता जी एंड जमील, टेल मी, अडल्टिंग हम इस शो में ऑफ कोर्स देखते हैं. क्या डिफरेंस जब आप देखते हो ये शो या शूट करते हो तो क्या डिफरेंस लगता है कि अडल्टिंग बैक देन और अडल्टिंग आज में क्या डिफरेंस है बेसिकली? We were not very verbal that time. Now relationships and any issue or anything, it's very spoken, it's spoken out. So the ratio of the relationship has changed. Yeah, true. हाँ, वो I quite go with that. शायद पहले बग़ैर कहे चीज़ें कन्वे हो जाती थी या एहसास हो जाता था. अब उनको कहने की ज़रूरत पड़ती है कि लव यू बेटा और लव यू बाबा. वो शायद बग़ैर कहे वो चीज़ें कन्वे हो जाती थी. और आई एम नॉट जजिंग एनीवन, देयर आर वेज ऑफ डूइंग इट, बट या दैट्स अ मेजर डिफरेंस. और मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद क्योंकि मैं अभी पेरेंटिंग के दौर में हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि शायद हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है. हमारे माँ बाप के वक्त पे उनके अलग चैलेंजेस रहे होंगे तो उनको वो डिफ़िकल्ट लगता होगा. तो लेकिन जिस तरीके का समाज हमारा बनता जा रहा है और जिस तरीके के डिस्ट्रैक्शंस हैं और जिस तरीके की चीज़ें आ गई हैं समाज में, उनसे बच्चों को बचा के रखना और एक बच्चों में एक सादगी बरकरार रखना, वो बड़ा मुश्किल हो गया. और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनके पास है, क्योंकि बच्चे पलट के बोल देते हैं कि भाई व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, वी हैव इट, व्हाई डोंट यू वांट टू गिव इट टू अस. तो लेकिन वो अभी नहीं समझ रहे हैं, जब उनका वक्त आएगा तो समझ जाएंगे. राइट. बट सुनीता जी, ऑफ कोर्स एज अ गर्ल व्हेन यू डिसाइडेड कि आपको एक्टिंग इंडस्ट्री करनी है, तब के टाइम पे इतना प्रोग्रेसिव पेरेंट्स नहीं थे, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग? वो एक चीज़ है जिसमें आई हैव बीन प्रिविलेज्ड एंड ब्लेस्ड. माय पेरेंट्स वर लाइक, I am from a lower middle class family. My father was a truck driver in Heidel department. My mother was a housewife, not educated at all, but my parents were very broad-minded. उनको क्या बोलूँ मैं, हमको उन्होंने हाई स्कूल तक कॉन्वेंट में पढ़ाया. इट वॉज आई स्टेप्ड बैक अप, आई बैकड अप कि नहीं, मैं अभी इंटर से हिंदी मीडियम में पढ़ती हूँ, बिकॉज मुझे लगा आई वॉज अ वेरी मीडियोकर स्टूडेंट, खाली पास हो जाती थी. और मुझे मालूम था मुझे किसी कम्पिटिटिव जॉब में भी नहीं जाना है. आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट, आई वॉन्टेड टू डू समथिंग, बट क्या मुझे नहीं मालूम. बीइंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, यू डोंट हैव सो मच अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो, और उस टाइम की तो अलग ही बात थी. तो जब मैं पहली बार नैनीताल कॉलेज करने गई और वहाँ एक ग्रुप मिला मुझे, थिएटर ग्रुप युग मंच, वहाँ मुझे पता चला कि थिएटर भी कुछ होता है और मैं NSD भी कर सकती हूँ एंड आई कैन हैव अ लिविंग डूइंग थिएटर, आई कैन अर्न फ्रॉम दिस. तो पिक्चरों को तो नहीं सोचा था, वो तो बिल्कुल जहन में नहीं था, लेकिन हाँ थिएटर मुझे वो सब बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, जिसमें मेरे अगर 70% मार्क्स नहीं है तो फ़र्क नहीं पड़ता है. तो व्हेन आई टोल्ड देम कि मुझे NSD करनी है, तो
मेरे पेरेंट्स ने कभी दोबारा सवाल भी नहीं पूछा ये क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है बेटा करो, हमको क्या करना है, कितना पैसा चाहिए, क्या करना है। मैंने बोला नहीं पैसा नहीं चाहिए। आई वर्कड एज अ मैनेजर इन अ लेडीज़ रेस्टोरेंट इन नैनीताल। मैंने उससे जो पैसा जमा था उससे मैंने अपनी सिक्योरिटी दी थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की। बट द थिंग इज़ कि माई पेरेंट्स नेवर स्टॉप्ड अस फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ ही नहीं था एनएसडी में, क्योंकि वो ना आपका माइंडसेट ही अलग होता है। जब आप एक बहुत छोटे, एक तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो, फिर छोटे से टाउन से हो। मेरे ख़ानदान का कोई कभी दिल्ली तक ही नहीं आया था, छुट्टी मनाने भी गाँव में ही जा रहे हैं कभी, मतलब सिर्फ वो सारी चीज़ें ना। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं नहीं समझ पाई थी। तो मैंने जब सेकंड टाइम अटैम्प्ट किया था तो मेरी मम्मी ने जो है मंदिर में प्रार्थना करी थी मेरी बेटी का एडमिशन हो जाए एनएसडी में। सो मैं उन लोगों में से हूँ, उस परिवार से आती हूँ। और तो मेरे को मेरे पेरेंट्स का फाइनेंस के अलावा, मतलब फाइनेंस भी वो जितना कर सकते थे, उन्होंने सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ा दिया था हमको। तो हम मतलब मैं फ्रॉम 10+2 आई एम been working and doing number of jobs. So that confidence, that trust and that support, moral support that I have from my family, that was the thing with me. I have goosebumps literally hearing it. I am blessed. I had such lovely parents. Yeah. such I a was lovely about to family. ask you later in the interview, but सुंदर जी अभी ये बात कर रही है जिस तरह से आपने कहा आपकी जर्नी रही है, और जब आप कान्स के रेड कार्पेट पे थे, कान में हो, तब वो फीलिंग क्या आती है? बिकॉज आपको इमीडिएटली फ्लैशबैक आता है आपका पूरा जर्नी। पता है क्या है, आई वॉज नम। फॉर मी कांस स्टिल इज सच अ बिग थिंग कि वो ये सपने में भी नहीं आता है। जैसे जब मैं छोटी थी और मैं नाटक कर रही थी तो बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये सब दिमाग में नहीं था, फिल्म्स दिमाग में नहीं थी, सीरियल भी दिमाग में नहीं था। आई थिंक यही एक वजह थी कि जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे समझ में नहीं आया था कैसे स्टार्ट करूँ काम, क्योंकि अपने को उस परिप्रेक्ष्य में कभी देख ही नहीं पाए, बिठा ही नहीं पाए। और फिर ये गुल्लक हुआ, पंचायत हुई, और वहाँ से मेरी ज़िंदगी अलग मुड़ी, और फिर मुझे एक फ़िल्म मिल गई जो कांस में चली गई। तो मतलब इट वाज, मतलब मेरे लिए सब सपना है। मैं अभी भी उसको ना जज्ब नहीं कर पा रही हूँ। जैसे जब मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, लोग बोलते हैं स्टेज पे जाके आई ऑलवेज वांटेड टू होल्ड दिस ब्लैक ब्यूटी एंड ऑल, वो मुझे समझ में ही नहीं आया। फॉर मी अच्छा ओके, इतनी बड़ी बात है वो कि it has still not affected me. Yeah. But what did you gift your parents the first time maybe when you started earning? देखो गिफ्ट तो छोटे शहरों में और लोअर मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा चाहिए कॉन्सेप्ट अब आ गया है, और शहरों में है, छोटे शहरों में नहीं होता है। हम घर का राशन ले आते थे, कप प्लेट ले आते थे, और सब्जियां ला रहे हैं, या अपना आने जाने का खर्चा कर रहे हैं, या ऐसे यही सब करते थे। ऐसा पर्टिकुलर तो कुछ हुआ ही नहीं कि अपने पेरेंट्स को ये गिफ्ट देना है, अपना खर्चा खुद उठाते थे। आई थिंक दैट वही एक जो प्राउड हमारे पेरेंट्स को हमसे मिला, दैट वाज द ओनली गिफ्ट। एक मैं बड़ा प्यारा, मैं बोर्डिंग स्कूल में था तो कमाई तो कुछ थी नहीं, पॉकेट मनी मिलती थी। तो ये जो भी पेरेंट्स को क्या दिया ना गिफ्ट वगैरह से, मुझे याद आया कि मेरे ख्याल में 7th-8th स्टैंडर्ड में रहा हूँगा। मेरी नानी थी तो वो वॉकिंग स्टिक लेके चलती थी। मैं नैनीताल में पढ़ता था तो वहाँ पर वॉकिंग स्टिक्स बड़े अच्छे बनते हैं, मिलते हैं। तो मैंने अपने पॉकेट मनी से वो वॉकिंग स्टिक्स खरीद के लेके गया, और मैंने नानी को जब गिफ्ट किया तो मतलब पूरे ख़ानदान में देखो मेरा नाती क्या लाया है मेरे लिए, देखो छड़ी, कितना ख्याल लगता है। मैंने दैट वाज such a warm Absolutely. thing, yeah. But has working in Gullak made you a better son? Do you think that? I was already a Good son. good son. My grandfather, because of my grandfather actually, because he has given me a lot of time, a lot of cinema, a lot of art, a lot of food, and ice cream and WWE. So he showed me a different childhood. Like, so I think, and yeah, because of him I have learned these things. And yes, my father, my grandmother, my mom, my chacha, it was a joint family, so I've been loved by women in my family. Oh wow. So मुझे कुछ You're 5 still being loved by women. Yeah. Now, भैया but I'm saying like 5-6 औरतों ने प्यार दिया है, और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी परवरिश जब आप 6 लोग कर रहे हैं और 6 की 6 औरतें हैं,
मर्द बिजी हैं काम करने में। ताउम्र इन्हें 6 औरतों के तो- प्यार की तलाश रही है। बहुत अलग आपकी बहुत Yeah. बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। इसका ना मुझे थोड़ी सी जलन हो रही है इससे कि इसका जो इसके दादा वाला जो एंगल है ना कि मेरे परिवार में तो कोई आर्ट से कोई लेना देना ही नहीं। अच्छा। मेरे नाना दादा दोनों पुलिस सर्विस में थे, मेरे डैड बिजनेसमैन थे और आर्ट्स कहीं था ही नहीं। तो अभी मैं सोचता हूँ कि यार ये आया कहाँ से मेरे अंदर। और मेरे फादर ट्रक ड्राइवर होते हुए ही यूज्ड टू लव मूवी सो मच कि हम हर फिल्म देखते थे जो फ्राइडे को चेंज होती थी। मेरे पापा अमिताभ बच्चन देवानंद के जैसे स्टाइल के कपड़े बनाते थे। ही यूज्ड टू गो टू अ शू मैंडलर इन नैनीताल, हमारे चाइनीज शू मेकर शू बनाता था। ही वॉज मतलब वो बहुत ऐसे ही वॉज लिविंग अ डिफरेंट लाइफ ओनली। उनके कपड़े सिर्फ ड्राई क्लीन होते थे। वाओ। अरे वाह, क्या यस वो शौकीन होंगे, बहुत बहुत शौकीन। शौकीन। और हमारे घर में जब वीसीआर मेरे ख्याल से मार्केट में आया होगा, हमारे घर वीसीआर आया था। हमारे घर बड़ा सा टीवी था, पूरा मोहल्ला हमारे घर देखने आता था। मेरे पापा रात में वक्त बेवक्त आते थे, फिल्म देखनी होती थी तो रात में वीसीआर लगा के पिक्चर देखते थे। तो ये वाला माहौल था हमारे यहाँ। अमेजिंग अमेजिंग। ऑफ कोर्स जमील, अभी रिसेंटली श्रीकांत एंड ऑफ कोर्स सफ़ेद में आपका इतना स्ट्रॉन्ग पार्ट्स देखा हमने प्ले करते हुए। कभी कभी वो फील आती है कि बहुत देर से आया ये रिकग्निशन, ये प्यार? नहीं, नहीं। अभी देर बिल्कुल का नहीं। हुई। अच्छा। कुछ देर नहीं हुई और जो जब होता है सही तभी वक्त पे होना होता होता है। वो शायद इस वक्त पे वो लिखा था, इस वक्त पे होना था। शायद पहले हो जाता तो मैं बदल जाता, शायद मैं पता नहीं, आई डोंट नो। तो मेरा ये मानना है कि जो जब होता है सही होता है और मैं शुक्रगुजार हूँ उसके कि देर ही सही लेकिन वो चीज़ें मिल रही हैं और वो प्यार मिल रहा है, वो रिकग्निशन मिल रहा है। और ये जो अभी जो वैरायटी ऑफ रोल्स दैट आई एम प्लेइंग इज़ ऑल्सो, मैं हमेशा बोलता हूँ इस बात को कि ये पूरा सफ़र है जो यहाँ आके अब खिल रहा है। अब उसमें नए नए फूल खिल रहे हैं तो मज़ा आ रहा है उसको करने में। और मुझे लगता है ना कि कुछ कैरेक्टर्स को करने के लिए एक लाइफ की एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है और लाइफ से बड़ा टीचर कुछ नहीं है। तो ज़िंदगी सिखा रही है, किरदार मिल रहे हैं और किरदारों में जो गहराई है, जो अलग अलग परतें हैं, उसको खोलने में, उसको निखारने में और मज़ा आता है जब आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं तो। बट हैज़ देयर बीन एनी फेज इन योर करियर जब ऐसे निराश हो जाते हैं ना लोग कि वो नहीं मिल रहा है जो मैं करना चाहता हूँ? हैज़ दैट हैपेंड? नेवर। वाओ। I'm an optimist, hardcore optimist, and I never give up. तो मुझे कभी मायूसी नहीं हुई। मुझे ये मालूम था कि मेरा वक्त आएगा और जो हो रहा है, जितना हो रहा है, शायद मैं इतना ही डिज़र्व करता हूँ इस वक्त और शायद मेरी मेहनत में कमी रही हो। किस्मत एक चीज़ अपनी जगह पे है जिसको मैं नकार नहीं सकता हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि अलग अलग किस्म की ज़रूरत होती है आदमी को। सिर्फ एक क्राफ्ट या एक हुनर एक्टिंग का ही नहीं है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। शायद the art of being able to sell yourself, I don't have that. I don't go out seeking work. And to be able to go asking for work कि भाई मुझे ये काम दो, मुझे ये लगता है कि मेरा काम is there out there for you to see. If you like me, please call me. I'd love to work with you. तो वो शायद वो ड्राइव नहीं रहा है कि नहीं यार मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। जो आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सुनीता, इसी एंगल पे आप भी बताओ, क्योंकि एक बार आप सक्सेस आ जाता है ना, इंडस्ट्री भी आपको बहुत ही डिफरेंट तरीके से देखने लगती है। मे बी पीआरस अप्रोच कर रहे हैं, मैनेजर्स कर रहे हैं, कोलैबोरेशन। हाउ हैज़ दैट चेंज और हाउ आर यू डीलिंग विद ऑल दैट नॉइज? दैट ऑल हैज स्टार्टेड। तो अभी तक मेरे संग क्या रहा है ना, मेरे दोस्त मेरी लाइफ में बहुत अच्छे रहे हैं और हमेशा बहुत ऊंचे पदों वाले दोस्त रहे हैं मेरे। मैं ही अपने दोस्तों में हमेशा सबसे कम रही हूँ, चाहे वो पढ़ाई हो। जैसे मैंने बोला, हाई स्कूल में अपनी दोस्त के पास जाती थी, शी वॉज द टॉपर। उसके बाद जब मैं बॉम्बे आई थी तो आई वॉज स्टेइंग विद अचिंत कौर, शी वॉज अ बिग नेम
हाँ टेलीविज़न में वो बहुत। फिर मैं धीरे धीरे और कुछ साल रही तो नीना जी से मेरी जान पहचान हुई। शी इज़ समवन वेरी बिग। तो मेरे हमेशा ऐसे बड़े बड़े दोस्त रहे तो मैं उनको देखती थी, अच्छा लोग ऐसे भी मिलते हैं, एक ही मतलब कोई आप शूट में जाओ लोग बोलते हैं अरे एक कैमरामैन इनको जानता है, अच्छा यहाँ वाला डायरेक्टर इनको जानता है। तो मैं ऐसे देखती थी अच्छा ऐसा भी होता होगा। पर हाँ आज वो मेरे साथ भी होता है, कहीं जाती हूँ तो एक जो डायरेक्टर ने ऐड किया है वही डायरेक्टर कभी सीरीज़ में मिल जाते हैं, कभी फिल्म में। और जैसे आप बोल रहे हो कोलैबोरेशन वो आ रहे हैं, तो पहले तो ऐसा होता था कि हमको कोई क्यों नहीं देता। मैं पता है क्या करती थी, आपसे कुछ खरीद के पहनती थी और टैग कर देती थी कि ये सारी इनकी है या ये इयररिंग्स इनकी है, ऐसे करके वो मुझे नहीं था। पर हाँ अभी वो धीरे धीरे वो चीज़ें आ रही हैं। पर जैसे एक चीज़ जमील ने बोली, जब समय के हिसाब से समय के साथ आपको चीज़ें मिलती हैं तो यू नो हाउ टू टेक इट। बट वो दिमाग ख़राब नहीं करता है हाँ हाँ। बट वो लगता है कि आप वो मैनेजर और पीआर के स्पेस में आप फिट इन कर पाओगे? मैं नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मेरे पास है भी नहीं वो मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि शुरू से वो किसी को कुछ कमांड देना मुझे आता ही नहीं है जी, वो नहीं हो पाता है। Vaibhav, tell me, when you hear these kind of stories, like what do you feel about this generation of actors? Is it easier for you guys or is it tougher because there's much more competition right now? ये मतलब इन लोग को देखता हूँ तो ये ऑब्वियसली बहुत पहले से वो कर रहे हैं, बट टफ़ और इजी तो अभी भी है, लाइक टफ़ अभी भी हमारे लिए है। अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ OTT, बिकॉज ऑफ कैरेक्टर्स भी उतने पहले। अब यही है कि आप कितना रेडी हो। अभी भी मतलब मेरा अभी भी वही सीन है, इवन दो आई हैव मैनेजर, आई हैव एवरीथिंग इज आई लाइक इट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी उस जनरेशन से आता हूँ जहाँ पे मोबाइल नहीं थे, लाइक वो आईफोन और वो सोशल मीडिया नहीं आया था। जब मैं बॉम्बे आया था 2009 में मैं आया था और मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, तो मैंने काफ़ी साल तक ये किया। बट फिर मुझे लगा अगर मैं कर ही रहा हूँ ये तो प्रॉपर जाता हूँ मैं, और मैं एंजॉय करता हूँ। ऐसा मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार ये काम है, मुझे लगता है यार ये फ़न है। इंस्टाग्राम इज़ फ़न फॉर मी, PR इज़ फ़न फॉर मी, लाइक माई मैनेजर्स आर फन। सो वो मुझे क्रिएटिव काम करने का मौका मिलता है। ये लोग लीगल और ये सब संभालते हैं, मैं अपना Yeah, that's how it is, na? Yeah, You वो change with the it time. depends, like if you like it then do it, if you don't like it don't do it। अपना वो है। और टाइम की भी डिमांड होती है ना, अगर ऐसे ही काम होगा तो वो लोग करेंगे ही करेंगे। बट मैं एक चीज़ कि इससे मुझे कभी काम नहीं मिला है, और ना मैं इससे कभी काम ढूंढ रहा हूँ, राइट। और ना It मैं just makes things easier और for you. वैसा काम करना चाहूँगा जो मेरे फॉलोअर्स पे मुझे मिले। मुझे लगता है यार मेरे थोड़ा टैलेंट भी है और अपने में बिलीव है, चल ठीक है, नहीं है अभी बाद में देखेंगे, तो वैसा कुछ वो नहीं है। तो लास्टली टेल मी, ऑफ कोर्स सबके एक एंटिसिपेशन रहता है, एक एक्सपेक्टेशन रहता है नए सीजन के साथ। 4th ऑफ कोर्स आ गया। इफ सीजन 5 हैपेंस, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द शो? तो आई थिंक द सेम फ्रॉम योर कैरेक्टर्स मे बी, व्हाट वुड यू वांट टू हैपन? That's the fun. I don't want to know. अच्छा, I want them to tell me that this is happening. Like every season they come up with something and I'm Yeah. like, wow, man. Yeah. Wow. So I'm like, they will figure it out. Yeah, they'll figure it out, and we trust them with coming out with great stuff. And हम कुछ भी चाह सकते हैं भाई। हाँ तो कुछ बता तो कुछ मेन मैं बताता हूँ, सबका एक ही सपना है कि गुल्लक जाए थोड़ा गोवा हुआ। जब ये लोग गोवा जाने की बात करते हैं ना, मैं डर जाती हूँ क्योंकि पड़ोसी तो जाएगी नहीं। अरे क्यों नहीं जाएगी? अच्छा ठीक है। हाँ लेकर जाना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते उसका। चलो, थैंक यू सो Thank मच you so फॉर much. टाइम। Thank you so much.